है ना। तो फोकल प्लेन क्या होता है, जैसे आप कुछ भी एक अपन इस तरह से ये कॉनकेव मिरर लिया हमने, ठीक है। कॉनकेव मिरर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद ये वाला पॉइंट तो इसमें हो जाएगा पोल, पोल के बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट पे आ जाएगा फोकस, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, ठीक है। आप कोई सी दो रेज ले लेते हैं, जैसे कि एक रे तो ये ले लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, फोकस फोकस पे जाएगी, फोकस ठीक है, ये फोकस से। आपको पता ही है। यस सर। तो ये अपनी इंसिडेंट रे हो गई और ये वाली हो गई रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली एक और ले लेते हैं, एक और रे लेते हैं, ये आ गई अपनी, ये आपकी इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद ये भी कहाँ चली जाएगी, फोकस पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट यस रे सर। हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। अब जो आप इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म कहाँ पर होगी, फोकस पे। तो फोकस पे एक प्लेन बनाएंगे इस तरह से, ये एक प्लेन होगा इस तरह का, दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इस प्लेन पे फॉर्म होगी। तो ये जो फोकस पे जो ये प्लेन है, इसी को बोला जाता है फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। फोकल फोकल प्लेन। प्लेन। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस है, फोकस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। आया समझ में, ठीक है अर्षित, है ना, ये क्लियर है। तो ये बस छोटा सा पॉइंट था फोकल प्लेन का। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमको करना है, और वो है साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर आपको आता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो आप इजीली अपने फॉर्मूलेस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो साइन कन्वेंशन हम दोनों केसेस में देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में। जैसे ये कॉनकेव मिरर आपने बनाया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया, ठीक है। और इसमें ये वही हमारे पास पॉइंट्स बना लेते हैं, पोल हो जाएगा, पोल के बाद, पोल के बाद मान लो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस, ठीक है। एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपन कर लेते हैं ए बी, तो ये इसका हेड हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब रेस चाहिए अपन को, दो रेस चाहिए, तो पहली रे तो ये बना लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन की बात इसको पास कर दो फोकस से, फोकस से सर। ठीक है। तो इंसिडेंट रे हो गई, ये एक इंसिडेंट रे हो गई और ये इसके रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस तरह से अब एक और सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में जो रे है इसको पास करते हैं फोकस से, ठीक है। जो रे है उसको कहाँ से पास करते हैं, फोकस से। तो फोकस से पास करा तो ये फोकस से पास हो गई, देखो इस तरह से, ठीक है। इधर कहीं थोड़ा सा ये फोकस से पास होगी इस तरह से, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं। इसका जो सी वाला पॉइंट है थोड़ा सा अपन नियर अबाउट ले लो, यहाँ ले लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, ठीक है। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लो, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म, ये इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये वाला एक केस जो मैंने कल आपको नहीं बनवाया था, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ए डैश, ये ए डैश हो गया और ये पॉइंट आपका बन जाएगा बी डैश, ठीक है। तो ये केस हमने ड्रॉ करा है, ये इंसिडेंट, ये सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, ए बी जो है, ए बी, ए बी क्या है अपना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपन लेंगे एच, एच से डिनोट करेंगे, ये क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हो, तो आपको जो भी हाइट है वो कैसी लेनी है, नेगेटिव, और नीचे की तरफ आप पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाते हो तो क्या लेनी है आपको, नेगेटिव। समझ में आया,
प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की sir. तरफ जाते हो अपवर्ड तो पॉजिटिव लेना है, और नीचे आओगे तो क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, Yes, sir. साइज ऑफ Yes, ऑब्जेक्ट क्या sir. आ गया, प्लस आ गया, है ना। इसके बाद देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या लोगे आप, सर ये प्लस क्यों आया? Minus सर H. ये सर- ऊपर सर ऑब्जेक्ट देखो अच्छा ना, यस ऑब्जेक्ट सर, कैसा है, ऊपर की यस तरफ है सर, ना, एरो ऊपर की तरफ है ना, यस इसलिए सर, प्लस का आया। ठीक है, यस अब ए डैश बी डैश क्या है अपना, साइज ऑफ इमेज, तो इसको Minus अपन लिखते H. हैं एच माइनस डैश, एच, माइनस एच, एच डैश से डिनोट करते हैं, पर यहाँ काय का साइन आएगा, माइनस का। माइनस। हाँ, तो ये क्या आ गया, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गई वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर जाओगे तो प्लस लेना है प्रिंसिपल एक्सिस से, और नीचे जाओगे तो माइनस लेना है। अब हॉरिजॉन्टल पे क्या करोगे, तो हॉरिजॉन्टल के लिए दो पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस measured from pole, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो कहाँ से मेजर करनी है आपको, पोल से। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस, ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन of incident ray are इन positive. द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, Are positive. हाँ, इंसिडेंट रे टेक पॉजिटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो, सर इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेस आपको पोल से मेजर करनी है। और दूसरी बात, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव। तो जैसे आप यहाँ देखो, आपकी ये जो इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि भाई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और जनरली 10th क्लास में तो यही रहेगा, बिल्कुल ये चेंज नहीं होगा, आप रट भी सकते हो इसको। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, लेफ्ट टू राइट है, क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी सर अगर लेफ्ट टू अपन राइट, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट लेंगे तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो नहीं फिर वो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर 10th क्लास में आपका ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ रटा नहीं रहा हूँ। आप तो ये ध्यान रखो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपको पॉजिटिव लेनी है डिस्टेंसेस। ठीक है, जैसे इसके केस में Yes. हम देखें कि पी एफ लिखूं मैं, पी एफ क्या चीज है बोलो इसमें, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ, पी से लेके एफ Yes, तक sir. की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। तो पी से एफ जाओगे तो आप राइट से लेफ्ट जाओगे या लेफ्ट से राइट जाओगे, Right से left. हाँ, पी से लेके एफ तक अगर जाओगे तो आप जाओगे इंसिडेंट रे के अपोजिट में, राइट से लेफ्ट, हाँ, सर राइट से लेफ्ट, आपकी इंसिडेंट रे तो लेफ्ट से राइट आ रही है, और पी से एफ की तरफ जाओगे तो इसके अपोजिट जाओगे, इसके अपोजिट जाओगे तो फोकल लेंथ क्या आएगी, माइनस में आएगी। समझ में आएंगे ये बात, ठीक है, चिन्मय, Yes, sir. चिन्मय समझ में आ रहा है। सर ठीक है? मतलब पी से एफ जाओगे तो माइनस और एफ से पी आओगे तो प्लस। नहीं, एफ से पी तो आना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने पहली कंडीशन ये लिखी है कि सारी डिस्टेंस Pole पोल से से ही measure मेजर करना। करनी है, तो आपको पी से लेके एफ तक ही जाना पड़ेगा। तो पी से एफ जाओगे तो आप ये देखो, पी से एफ जाओगे तो आप अपोजिट आओगे इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है तो उसका अपोजिट हो, तो अपोजिट जो भी डिस्टेंस लोगे वो क्या लोगे, नेगेटिव लेंगे। तो कॉनकेव लेंस में नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इससे अब अगर मैं लूं पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, तो पी से लेके सी तक क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से लेके सी तक क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। Yes, sir. तो ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, Minus. माइनस का आएगा, क्योंकि वापस आप अपोजिट ही जाओगे। ठीक है, इसके बाद अपन लेते हैं पी से लेके बी तक की डिस्टेंस, ये क्या है, पी से लेके बी तक की डिस्टेंस जो है वो क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन यू से डिनोट करते हैं, तो प्लस क्या आएगी कि माइनस क्या आएगी, बोलो, Minus. माइनस क्या आएगी। ठीक है, माइनस
माइनस यू का मतलब क्या हो गया, ये हो गई आपकी 1 सेकेंड, ये क्या हो गया आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से लिए ये सर ये एक डिस्टेंस मिनट आपने? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये हाँ पीबी बता, वाला आपने जो बोला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। देखो ये वाला समझ में आ गया, फोकल लेंथ समझ में आ गई। फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे आई? फोकल लेंथ, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि सारी डिस्टेंसेस आपको पोल से मेजर करनी है। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। और दूसरी पोल बात से। ये ध्यान रखो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो जैसे अगर फोकल लेंथ होती है पी एफ, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो पी से आप एफ की तरफ जाओगे तो इंसिडेंट रे के क्या जाओगे? अपोजिट जाओगे। तो इसलिए किसका साइन आएगा? माइनस का। समझ में आया? ऐसे ही देखो, पोल से लेके सेंटर तक की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ, ये तो हमने पहले कर रखा है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ये आपको तो ये चेक करना है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि पी से सी तक आप जाओगे तो आप अपोजिट जाओगे इंसिडेंट रे के। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो किसका साइन आएगा? नेगेटिव का। ठीक है। अब देखो पी से लेके बी तक, पी से लेके बी, बी क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। पी से लेके बी तक क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। पर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो तो इसलिए यहाँ पर किसका साइन आएगा? माइनस का। ठीक है। ऐसे आप देखो पी से लेके बी डैश, सब कुछ आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखना है, तो इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो चिन्ह में बताओ ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? सर माइनस का ही आएगा। माइनस का आएगा। ठीक है, वेरी गुड। बाकी एंजल, हर्षित ठीक है, किसका आएगा? Yes, sir. Yes, माइनस sir. का आएगा क्योंकि आप उसके अपोजिट जा रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये हमने अभी किसके लिए बनाए हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव Concave मिरर के mirror लिए के आप लिए. देख रहे हो अभी 10th में ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जो इंसिडेंट रे होगी वो लेफ्ट टू राइट ही आएगी। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसको, मैं ये तो सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप रटो, पर एटलीस्ट आप ध्यान रख सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो फोकल लेंथ भी जो है वो नेगेटिव है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हमने नेगेटिव। देख लिया कॉनकेव के लिए। इस पेज पे कोई दिक्कत है क्या? बताओ, इस पेज पे कोई No, दिक्कत sir. नो सर, नो। नहीं है? No, तो sir. नो सर। अब मैं कॉन्वेक्स का एक केस बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और फिर आप बताना, उसमें मैं आपसे पूछूंगा ये सब चीजें। ठीक है। अब एक केस अपन बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, देखो आप, यहाँ पर भी ये अपना पोल हो जाएगा, ये पोल हो गया। ठीक है, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं एक पोजीशन पे, जैसे ये कोई पोजीशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लिया अपन। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वही इसका हेड कर लेते हैं ए, और इसकी टेल कर लेते हैं बी। ठीक है, इंसिडेंट रे बनाते हैं, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा? डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज कर दिया, तो ये डाइवर्ज कर दिया इसको, रे को, है ना। तो ये पहली रे हो गई, और इसको बैक ट्रेस करेंगे तो कहाँ से होकर फोकस से। ये केस अपन ने बना ही रखा है, तो फोकस से पास कर दिया, इसको अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ठीक है, और एक और रे बना लेते हैं पोल से। मान लो पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो जितने एंगल पे आ रही है उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अपनी इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको बैक साइड में पढ़ाते हैं, ये इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ अपने पास बन गया ये अपनी इमेज, ये इमेज बन गई, इसको नेम कर देते हैं। ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो ये केस है, केस हमने किसके लिए बनाया? अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब Convex कॉन्वेक्स mirror मिरर के के लिए. लिए 1 बाय 1 देखना है अपन को। तो देखो, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। Positive होगी. पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? बोलो। Positive. The पॉजिटिव। positive होगी. पॉजिटिव पॉजिटिव। होगी। क्यों? क्योंकि पी से लेके एफ, मतलब आप कैसे आ रहे हो? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यही है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की, और आप जा भी इसी रहे हो। तो
विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही आपको अगर P से लेके C तक, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किसकी आएगी, प्लस या माइनस की, प्लस की। प्लस की की आएगी। आएगी। प्लस तो की। इसमें सब कुछ प्लस ठीक है। आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ, नेगेटिव अब ये आएगी। देखो P से लेके B तक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की सर डिस्टेंस माइनस negative. आएगी। ये माइनस के U माइनस। आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ रखा हुआ है, आप इधर जाओगे P से B की अच्छा। तरफ क्या जाओगे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाओगे, तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ऐसे ही हम कर दें P से लेके B डैश, तो P से पॉजिटिव। लेके B डैश क्या आएगा, प्लस का V आएगा। समझ में आया। ऐसे ही हम लिखे Yes. ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का H, ठीक है, और ए डैश बी क्या आएगा, माइनस का H, ठीक है। एक सर बार वो और भी तो रिपीट सर कर प्लस देता प्लस हूँ। का आएगा ना एच। हाँ सर सॉरी प्लस एच डैश आएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल सही, प्लस का H आएगा, क्योंकि ऊपर की H तरफ हमको डैश। क्या लेना है, H डैश। पॉजिटिव, और नीचे की सर तरफ आपने हमें क्या H लेना डैश है, बताया था। नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। तो पी एफ तो हो गई फोकल लेंथ विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो तो प्लस का एफ आएगा। पी सी हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी प्लस का आएगा। पी बी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस का आएगा। और पी बी डैश क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, प्लस का आ जाएगा। और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्लस का एच क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। और ए डैश बी डैश भी क्या आएगा, प्लस का एच डैश, प्लस H डैश। एच डैश से बताते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो अब साइन कन्वेंशन समझ में आ गई कि नहीं आए, बताओ, समझ में आया, आ गया यस सर। सर। आ ठीक है। गया सर, तो आ ये गया सर। तो ये साइन कन्वेंशन है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ जिसपे बेस्ड अपने पास न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपके पेपर में भी आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन देख रहे हैं। तो फॉर्मूले इसकी डेरिवेशन आपके नहीं है 10th बोर्ड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला तो होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ सर ये कर्वेचर 10th में, बोर्ड में है। हाँ है ना, ये फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूले हैं, फिर इसके तो न्यूमेरिकल है। फाउंडेशन का कब पढ़ेंगे अपन? वो अपन इसका प्रैक्टिस पूरा होने के बाद इसकी शीट दूंगा, इसका टेस्ट लूंगा आपके यहाँ तक के टॉपिक का, उसके बाद फिर फाउंडेशन का टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, एफ इजिकल टू आर बाई टू, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला, ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया एफ इजिकल टू आर बाई टू। दूसरा है आपका मिरर फॉर्मूला, दूसरा जो है आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला वो होता है जो कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप देता है। तो 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b, ये जो है इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जो कि फोकल लेंथ, सर 1/f लिख रखा है सर वो। सर 1/f लिख रखा है। 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b। f मतलब फोकल लेंथ, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। जो यहाँ सब आपको अभी रे डायग्राम में मैंने सिखाया है, ठीक है ना। तो ये तो होता है मिरर फॉर्मूला। थर्ड जो है वो है मैग्निफिकेशन, थर्ड जो है फॉर्मूला वो है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक है। और फॉर्मूला होता है इसका h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। h डैश अपॉन h का मतलब होता है इमेज की हाइट, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m मतलब मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपके यूज आएंगे जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें से जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन के जब न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, मान लो कि जो h डैश है, h डैश इज ग्रेटर देन h हो, तो सर h एक बार डैश, थर्ड फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। सर एक बार थर्ड थर्ड फॉर्मूला फॉर्मूला है रिपीट। m इज इक्वल टू, m मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है। m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। h डैश होता है साइज ऑफ इमेज और h होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया। ये h डैश क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, और h होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो, पूछो, क्वेश्चन करो, क्या कह रहे हो। सर ये फॉर्मूलाज कॉन्वेक्स और सर ये हाँ सब फॉर्मूलाज में, सबके लिए सॉरी है, सर। स्फेरिकल मिरर के लिए है पूरे, जो स्फेरिकल मिरर है उसके लिए एप्लीकेबल है ना, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है।
ओके सर। और कुछ? ठीक है बस। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, मेरे फोन आ गया था। सॉरी सर, रियली सॉरी सर। रिपीट यही है ना, फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। अब मुझे सर बताओ तो एच, दोनों में से कोई एक लगाना है सर। हाँ कोई सा भी एक, ये डिपेंड इन करेगा। दोनों में से कोई हाँ अभी एक न्यूमेरिकल, लगाना है, एच डैश। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई करने हैं, है ना। अभी यहाँ देखो, अगर मान लो एच डैश इज ग्रेटर देन एच है, यानी साइज ऑफ इमेज अगर ज्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी कि डिमिनिश बनेगी? एनलार्ज। इनलार्ज बनेगी। ठीक है, ये म्यूट कर लो आप जिधर से भी डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है। अगर एच डैश इज ग्रेटर देन एच है, तो अगर साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी इनलार्ज बनेगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एच डैश डिवाइड बाय एच इज ग्रेटर देन 1, लिख सकते हैं, लिख यस सकते सर। हैं। और ये एच डैश डिवाइड बाय एच की वैल्यू क्या होती है, एम होती है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एम इज ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर जब भी आपको मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा दे रखी हो, जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी बेटा, बोलो कैसी बनेगी, एनलार्ज। Enlarged इनलार्ज बनेगी। बनेगी। ध्यान रहेगा पॉइंट। अगर आपको मैग्निफिकेशन जैसे 2 3 4 ऐसे दे रखी है मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है आपकी, अगर मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, यस इनलार्ज सर। बनेगी। ठीक है, अब अपन दूसरा यस सर। दूसरा पॉइंट देखो आप इसमें। अगर मान लो एच डैश इज लेस देन एच है, एच डैश इज लेस देन एच का मतलब है कैसी होगी, अगर जो सर साइज ऑफ स्मॉल इमेज है बनेगी। डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड होगी, Diminished बनेगी। क्या डिमिनिश। होगी, डिमिनिश्ड। ठीक है, इसमें इससे क्या पता चल रहा है आपको, साइज ऑफ इमेज छोटा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। तो आप इसको क्या लिखोगे, एच डैश डिवाइड बाय एच इज लेस देन 1। ठीक है, और एच डैश डिवाइड बाय एच क्या होता है, एम होता है, तो एम इज लेस देन 1। तो अगर एम जो है वो एक से छोटा है, अगर आपका मैग्निफिकेशन एक से छोटा है, लेस देन 1 है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, बोलो, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो आपको बस इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा दे रखा है, मान लो 2 3 4 दे रखा है, तो आपकी इमेज कैसी बनने वाली है, इनलार्ज। अगर आपका मैग्निफिकेशन एक से कम है, मान लो 0.5 दे रखा है, तो इसका मतलब आपकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। समझ में आई बात? डिमिनिश। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपका मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बनेगी और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इमेज मैग्निफिकेशन दिया बनेगी है, वर्चुअल तो और कैसी इरेक्ट। बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इरेक्ट। इरेक्ट। ये आपको, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ताकि जब न्यूमेरिकल आए तो आप उनको क्या है, थोड़ा अटेम्प्ट, वैसे भी वो तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले लगा के सॉल्व अपन कर ही लेंगे, बट फिर भी इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन बताया है, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, साइन कन्वेंशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, वो पॉइंट याद रखो, उससे जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए पॉइंट्स याद रखो, इससे सारा आपका साइन कन्वेंशन से आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे हर एक क्वांटिटी के। ऐसे ही यहाँ पर जो फॉर्मूले लगने हैं आपके, एक तो मिरर फॉर्मूला, जो एक तो रिलेशनशिप लगनी है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो एफ इजिकल टू आर बाई 2 हो जाएगी। दूसरा मिरर फॉर्मूला लगना है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तीसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगना है, जो कि क्या होता है, एच डैश डिवाइड बाय एच इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू है। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखना कि मैग्निफिकेशन अगर एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज जो है वो लार्ज होगी, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड होगी। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, ये जानकारी रहेगी आपको, ठीक है ना। तो इसके यस कुछ सर। क्वेश्चंस बता दूं आपको मैं।
कुछ न्यूमेरिकल्स sir. देखो, मैं Yes, कुछ sir. न्यूमेरिकल लिखता हूँ यहाँ पे, ये Yes, sir. न्यूमेरिकल आपको बनाने, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी। देखो आप एक क्वेश्चन लेते हैं, अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। सर रिजॉइन करना है ना? हाँ, रिजॉइन करना, कुछ न्यूमेरिकल तो करने हैं अपन पहले, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो आप, इसमें आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर, find the position, size and nature of a image when object, ठीक है, when object of size 1 centimeter, when object of size 1 centimeter, ठीक है, 1 centimeter is placed at a distance of 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter। सर कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है? 1 सेकेंड, क्वेश्चन पूरा कर लूं। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको इसमें दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आप ये बताओ, पहले क्वेश्चन आप बना रहे हो या मैं सॉल्व कर दूं सीधे, बोलो, ट्राई करना है। आप करवा सर दीजिए। इसकी साइज तो होगी डिमिनिश्ड, इसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, पोजीशन और होगी। इसकी पोजीशन होगी सर नेचर तो उसका सेंटर रियल ऑफ और कर्वेचर इन्वर्टेड के होगा। पीछे। अच्छा अच्छा यस अच्छा, सर, नेचर तो आ गया। ठीक है, 1 बाय सर 1, आ 1 गया, बाय, सारा आंसर आ गया। ओके, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, जो भी मिरर दे रखा है उसको ऊपर लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया है। क्वेश्चन जब भी करो पहले ही लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है गिवन डेटा, डेटा क्या क्या गिवन है आपको। तो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें रीड करना, तो दे रखा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ अ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। सिंबल वही यूज करने जो मैंने आपको सिखाए हैं, है ना, चेंज मत करना। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, इमेज ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका कहाँ रखा होगा, लेफ्ट साइड में रखा होगा, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही आनी है। तो u इज इक्वल टू कितना लिखना है आपको, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में सर ही रखा। कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव आती ना सर, कॉन्वेक्स में तो अरे भाई, पॉजिटिव आती है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा देखो किधर रखा है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ रखा होगा आपका, लेफ्ट साइड में। देखो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, हमेशा। यस सर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उसको u इक्वल टू कितना आ नेगेटिव गया, आई। हाँ, ठीक है। और फोकल लेंथ, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव होती है। हाँ, -10 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी मिस्टेक जो होनी है वो यही हो जाएगी, अगर आपको सिंबल ढंग से नहीं पता, और फिर आपको ये नहीं पता कि भाई कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव आएगा। जैसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ इरेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पोजीशन पूछ रहा है, तो पोजीशन के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा इसमें, मिरर फॉर्मूला, मिरर ठीक है। फार्मूला। मिरर फॉर्मूला लगाओगे तभी आपके पास इमेज की पोजीशन आएगी। तो मिरर फॉर्मूला लगाया, जैसे हमने क्या लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1। 1/u plus 1/v। हाँ, तो पहले इसको अरेंज कर लेना फॉर्मूले को, डायरेक्ट वैल्यू मत रखना। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। पहले इसको ऐसे अरेंज कर लेना, ठीक है। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब जो उसके साइन है उसके साथ रखो, यहाँ क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। -1/u, यहाँ पर u देखो कितना है, -15,
ठीक है, इस तरह से करना, नहीं तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे। तो अब 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, सर ये मिरर फॉर्मूला तो ठीक है। हाँ सर बोलो अपन को बोलो, इसमें इसमें क्या सर हुआ? इसमें अपन को साइज निकालनी है, तो इसमें अरे अपन को तो पहले साइज निकालनी है, पोजीशन तो तो ये निकाल v लो, अरे पहले पोजीशन तो निकालो, फिर ही साइज भी आ जाएगी। पहले पोजीशन तो निकालो, जब भी तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो लगता सर है। v पोजीशन को डिनोट करता है। तो अभी तो बताया मैंने आपको पीछे, ये लिखा ना सारा। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल्स किसे कितनी डिस्टेंस पर है आपकी इमेज, ये बताया। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था पहले यस सर। ये अच्छे से आप देख लो, है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पर ये माइनस यस माइनस सर। प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, और ये 1/15 आ जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, इसको जैसे आप चाहो, मैथ जैसे आप करते हो। इसको 10 × 15 कर देता हूँ मैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ -15 आ जाएगा, और प्लस 15 से 15 कैंसिल हो गया तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो -15 + 10 कितना आ जाएगा, -5, -5 डिवाइड बाय 10 × 15, या 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1/30। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? तो ये तो आ गई आपकी इमेज, जो पहली चीज थी, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ पोजीशन होगी, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है या बिहाइंड द मिरर है? behind the mirror. अरे भाई नेगेटिव है, नेगेटिव तो सर इन इन फ्रंट फ्रंट बनेगा ना, होगा ना सर, इन फ्रंट होगा। इन फ्रंट होगा ना, सामने इन बन गई है ना फ्रंट। नेगेटिव, तो इमेज इन फ्रंट बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। बिहाइंड तो पॉजिटिव आ जाता, देखो यस सर। बिहाइंड तो पॉजिटिव आ जाता है, इस तरफ वो होता है बिहाइंड। तो ये क्या इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा, ये इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब ये तो आपने साइज निकाल लिया, साइज के बाद आपसे पूछ रहा है कि सॉरी पोजीशन निकाल ली, पोजीशन के बाद आपसे पूछा है साइज। तो देखो साइज निकालने के लिए अपन क्या करें, एम निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, होता है कि नहीं होता? m इज इक्वल टू क्या है, Yes, sir. -v/u। तो यहाँ माइनस रखो, v की वैल्यू कितनी है, -30 है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, -15 है। -15. जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल यही स्टेप्स करनी है आपको, थोड़ी सी मेहनत करना और इस -2. तरह से लिखना, नहीं तो जो आप समझ रहे हो ये पॉजिटिव नेगेटिव में ही आपका सब गलत हो जाएगा। ये 15 × 2 = 30, तो कितना आ गया, -2। -2. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन माइनस में आई है, तो माइनस हमें क्या बताता है, कैसी बन रही होगी इमेज, ये नेचर कैसा होगा, इन रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल और इरेक्ट इन्वर्टेड। होगा? Sir, हाँ, real सर or रियल inverted? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड रियल होगा। इन्वर्टेड। तो ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि एम अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब थोड़ा सा पोर्शन अपन यहाँ देखते हैं। देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, h'/h होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है, h'/h। तो यहाँ से h' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m × h आ जाएगा। ठीक है, और h' क्या होता है, साइज ऑफ इमेज होता है ना? तो m कितना निकाला आपने, m निकाला -2, और हाइट कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, दे रखी है 1। तो ये कितना आ जाएगा -2 आपके × पास, 1 -2 -2 सेंटीमीटर। -2। हाँ, तो ये यस -2 सर। सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, इमेज का, ये इमेज का इरेक्ट साइज आ सर, गया। ये इन्वर्टेड बनेगी। हाँ इन्वर्टेड तो है, पर m की वैल्यू देखो >1 आ रही है, तो ये इनलार्ज होगी कि नहीं होगी, बोलो? इनलार्ज, m की वैल्यू >1 आ रही है ना, 2 आ रही है ना, देखो। तो m की वैल्यू >1 है, तो कैसी इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो बताओ। वॉइस भी फ्रीज हो रही, कभी आ रही है कभी नहीं। बोलो भाई, सब क्लियर हो सर जाएगा। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो। अभी सही हो जाएगी, हाँ सर। सही हो जाएगी। अब ये m जो आया आपका, m जो मैग्निफिकेशन है वो >1 आ रहा है ना, तो >1 का मतलब क्या है, लार्ज यस होगी कि सर। क्या होगी? देखो >1 का Enlarge मतलब होगी। क्या है, इमेज सर कैसी ये होगी आपकी? लेसर देन 1, सर ये सर लेसर लेस देन, देन 1 है सर ना, ये माइनस अरे है। भाई सर ये तो सर lesser than 1 -2। आएगा. अरे <1 नहीं है भाई, इसमें माइनस साइन तो बता रहा है कि आपकी इमेज इन्वर्टेड है, माइनस साइन बता रहा है कि इमेज जो है वो कैसी है, इन्वर्टेड है।
मैग्नीट्यूड देखो उसका 2 ये बता रहा है कि इमेज कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी। समझ में आया? सर ऐसे तो अपन डिमिनिश्ड कब कहेंगे? डिमिनिश्ड कहेंगे जैसे 0.5 आ गया, 0.4 आ गया, 0.25 आ गया, ये सब हो जाएगी डिमिनिश्ड। ठीक है, ये सब हो जाएगी डिमिनिश्ड, है ना? समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, पूछो, कुछ पूछना है तो। मेरे मोबाइल पे क्या है, कॉल आ रहा है ना बार बार, इस वजह से फ्रीज हो रहा है।